Hello everyone, welcome to Kaushik Math Academy in lecture 2 of क्लास 10th रियल नंबर। तो इस लेक्चर में देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे और इसके स्टेप देखेंगे कैसे कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो सबसे पहला होता क्या है, एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम होता है एन एल्गोरिदम इज फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो एल्गोरिदम होता है फाइनाइट होता है। फाइनाइट कहने का मतलब कि एक लिमिट होता है, मतलब किसी भी स्टेप बाय स्टेप किसी मेथड को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। और यहाँ पे देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में होता क्या है, तो पहला स्टेप है इट इज़ ए टेक्निक टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ये क्या है कि एक तरीका है किसी नंबर का एचसीएफ निकालने का। तो इसमें दो नंबर होंगे, तो लेट ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी कहने का मतलब क्या है, ए क्या है, लार्ज नंबर है। तो जो लार्ज नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और जो स्मॉलर नंबर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। अब देखो स्टेप 2 में होगा क्या, तो स्टेप 2 में होगा कि ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट कोसेंट एंड रिमाइंडर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो जो नंबर हम डिवाइड करेंगे ए बाई बी, उसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो इसमें हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई किए, वहाँ पे डिवीजन लेमा हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद जब स्टेप 3 में आएंगे, तो स्टेप 3 में आएंगे अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो नंबर होगा ए और बी, मतलब कि जो नंबर होगा ए और बी उसका जो एचसीएफ क्या होगा, बी होगा। तो इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आर मतलब रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, उस स्टेप को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो स्टेप 4 में देखो कंटिन्यू प्रोसेस अंटिल आर इक्वल टू 0। और इस प्रोसेस को कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो जब लास्ट में जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा उस नंबर का, जो दो नंबर लेंगे ए और बी का। और जो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, डिविडेंड होता है, और स्मॉलर नंबर क्या होता है, डिवाइजर होता है। सो थैंक यू गाइस।